what are different type of orbitals. पहला तो first type of orbital is called S type. Why S type? Because it is spherical in shape. ये सपोज ये एटम है जिसके अंदर ये सेंटर में येलो कलर का न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जिस शेल के अंदर घूम रहा है, उसके शेप क्या है? स्पीयर शेप है. स्पीयर शेप है मीन्स इट इज़ इन 3 डायमेंशनल, इट्स एन ऑर्बिटल, राइट. यदि ये ऑर्बिटल है, स्पीयर फॉर्म में है, तो उसका स्टार्टिंग एस से होता है, इसलिए इसको एस टाइप बोल दिया गया. यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड. लेट्स कम बैक. ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं ना, जिसको KLM या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, राइट. तो ये मतलब क्या दिखा रहा है? उसकी बाउंड्री. ये मीन्स मेरे घर की बाउंड्री है. अब इस घर के अंदर कमरे डिफरेंट साइज़ के टाइप के हो सकते हैं. ये मेरा एक बड़ा, ये घर क्या दिखा रहा है? यदि मैं n=2 बोलूँ मीन्स मेरा जो घर है वो बाहर से उसकी बाउंड्री ऐसी है डैश डैश डैश, पर अंदर मेरे कमरे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. मीन्स मेरे ऑर्बिटल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उसके अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विद द n= यदि 1 है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि न्यूक्लियस से फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, या K है, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं. उस शेल के अंदर सारे कमरे, अंदर कितने टाइप के कमरे होते हैं, वो कैसे होते हैं? यदि S टाइप का होगा तो उसमें सिर्फ स्पेरिकली होगा. यदि S टाइप ऑर्बिटल की बात कर रहे होंगे और n=1 है तो हमेशा स्पेरिकल फॉर्म में ही होगा. यदि मैं n=2 होगा तो वो स्पीयर क्या होगा? और बड़ा हो गया. दैट मीन्स उस साइज़ का n=2, द स्पीयर साइड इज़ दिस. मीन्स ये सपोज हाइड्रोजन एटम है, तो ये कोई दूसरा एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, बाकी ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, राइट. ऑर्बिट में मीन्स मैं 2D में दिखा रहा हूँ तो यहाँ ऑर्बिट, अदरवाइज़ वो इस कमरे के अंदर घूम रहे हैं जिसके अंदर ये वाला भी है, इसके अंदर है. ये चलो एक्चुअल फोटोग्राफ देखते हैं. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ लिया गया है. ये देखो गोल दिख रहा है, ये भी एग्जैक्टली वही है. और ये जो काले 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 दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट? ऑल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन. क्योंकि वो इतना फास्ट लाइट की स्पीड से घूम रहा है कि हमको मालूम नहीं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा था. हमने फ़ोटो क्लिक किया तो वो हमको हर जगह दिखा, इसलिए डॉट 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 दिख रहे हैं. और ये जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में जो डार्केस्ट पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस, बहुत ही छोटी सी है. ओके. यदि इसको देखते हैं, इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या है? देखो n=2 मीन्स न्यूक्लियस दिखना चाहिए, ये येलो वाला दिखना चाहिए, और फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट ये दोनों दिखने चाहिए इस ऑर्बिटल में. सो इसका एक्चुअल फ़ोटो देखोगे, देखो ऐसा है. ये सेंटर में न्यूक्लियस, और ये वाला जो दिखा रहा हूँ ना, वो ये वाला है, ये जो छोटा हो गया, राइट. ये एक्चुअल फोटोग्राफ है. फिर उसके बाद कुछ वाइट सा दिख रहा है मीन्स, और जो जितना डार्क होता जा रहा है मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मिलने की, और जितना लाइट होता जाएगा मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलना कम है. और ये जो सर्कल बना दिया हमने, क्या हुआ? एक स्फीयर 3D में है. ये एक्चुअली 3D में है. अभी आपको 2D फोटोग्राफ दिख रहा है, तो ये बता रहा है कि इसके अंदर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की बहुत ज़्यादा है. इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे दो, आप कहेंगे सर ये काला काला दिख तो रहा है, बट एक्चुअल मैंने कहा आप, और अभी तो और एडवांसमेंट हो गया, तो इट इज़ मोर लाइक अ सर्कल, स्फीयर फॉर्म में ही है उसी के अंदर. इसके बाहर तो मिलेगा ही नहीं आपको, राइट. और हमने एक और क्या चीज़ देख रहे हैं, जैसे जैसे हम हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n शेल बढ़ते जा रहे हैं, हम n=1 2 3, तो हमारा इसका साइज़, घर का, कमरे का, ओवरऑल घर का साइज़ बढ़ता जाएगा. उसमें कमरे भी होंगे ना. तो अभी हम किस टाइप की बात कर रहे हैं? हम S टाइप के ऑर्बिटल कमरों की बात कर रहे हैं कि यदि ये शेल बढ़ रहा है तो उसका ऐसे ऐसे होगा. जैसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो एक S टाइप का ऑर्बिटल तो होगा ही होगा. उसके अलावा घर के अंदर, कमरे के अंदर कुछ फर्नीचर हो सकता है, क्या हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है. तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हमारा n की वैल्यू बढ़ती जाती है, हमारा साइज़ ऑफ ऑर्बिटल, S टाइप ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता जाता है. इस वाले को बोलते हैं 1s, S टाइप है, तो मीन्स n=1, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और S टाइप है. ये क्या है? n=2, तो हम बोलते हैं इसको 2s. तो ये 2s टाइप ऑर्बिटल है, ठीक. और इस टाइप के जो डायग्राम हम बना रहे होते हैं उसको बोला जाता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम. क्या बोला जाता है? बाउंड्री सरफेस डायग्राम. क्योंकि हम बाउंड्री बना दे रहे हैं और उस बाउंड्री के हम अंदर बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने की ज़्यादा है. जहाँ जितना डार्क है वहाँ उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जितना लाइट है उतनी कम है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके. हमने अभी तक क्या सीखा था कि ये जो हमने स्फीयर बनाया और जो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा उसको हमने मैथमेटिकली एक वेव फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं.
ये हमने सीखा था। प्लस हम इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगा सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ होगा, हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। या बोलें ये जो डेंसिटी दिख रही है यहाँ काला है, तो जहाँ जितना काला वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो किससे लगा है, वेव फंक्शन के स्क्वायर से। यदि इसी को वेव फंक्शन को मैं रेडियस के साथ में ये सेंटर ले लूँ, स्क्वायर फॉर्म में सेंटर से एक रेडियस ले लूँ, उसके साथ बनाऊँ, यदि ड्रॉ करूँ एक ग्राफ पे, तो आर एक्स एक्सिस में मैंने रेडियस ले ली नैनोमीटर में, और ये वेव फंक्शन पे जो ड्रॉ करते हैं मीन्स, तो हमको क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे आता है। अब ये ऐसे ऐसे क्या आता है, इसको प्रोबेबिलिटी से, और यदि मैं 2s वाले का ग्राफ देखूँ, यदि 2s वाले का ग्राफ बनाऊँ, वेव फंक्शन बनाऊँ, वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो वेव फंक्शन ऐसे वेरी करता है। इस वेव फंक्शन को तो आप बाद में समझेंगे, प्रोबेबिलिटी को पर बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी को यदि आप ड्रॉ करें तो विल फाइंड फॉर 1s द प्रोबेबिलिटी क्या है, जाई स्क्वायर, वेव फंक्शन का स्क्वायर, और इधर रेडियस। तो आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी इनिशियली जब 0 थी, रेडियस मीन्स सेंटर में था, ये इसकी बात करें सेंटर में था, जब ये सेंटर में था द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई, मीन्स यहाँ पे देखो काला है, जितना ज़्यादा काला मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू बाहर। तो जैसे जैसे रेडियस से हम मतलब सेंटर से दूर जाते आते हैं, रेडियस हमें बढ़ती जाती है, मीन्स यहाँ तक आते आते देखो ये कम होता गया, और यहाँ आके तो लिटरली 0 हो गया। एग्जैक्टली यदि 2s का यदि हम ड्रॉ करते हैं तो वी फाइंड कि इनिशियली जब रेडियस से दूर जाते हैं, देखो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा काला है, इसलिए इट इज़ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। ये प्रोबेबिलिटी जैसे ब्लैक से देखो बाहर आ रहे हैं, यहाँ इस वाइट पोर्शन में इस जगह पे आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी मोर और लेस 0 हो गई। ये वाइट सही है जो बाहर यहाँ देखो, या यहाँ इस पोर्शन में देखो करीब करीब 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, ये जो वाइट वाइट सा दिख रहा है इस 0। एंड इससे जब बाहर आते हैं फिर देखो डार्क होने लगा, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। एंड फिर जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो देन अगेन इट डिक्रीजेस मोर और लेस 0 के बराबर हो गए। और इसको ही बोलते हैं द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस रिड्यूस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस। मीन्स जहाँ हमारी ये देखो पहली बार इसमें देखेंगे 2s के अंदर इस पॉइंट पर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, मीन्स इस सरफेस में, ये जो सरफेस है जैसे इस काले वाले से बाहर निकले, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत बड़ा करके दिखाया आपको, है ना, ये इतना छोटा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। एंड इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोडल, या तो नोड बोलते हैं या नोडल सरफेस, ये जो उससे 3D में है क्योंकि ये, इसको नोडल सरफेस बोल जाता है। दैट मीन्स, या इसको एक रेडियल नोड्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम रेडियस के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इसको रेडियल नोड भी बोल देते हैं। मीन्स वो सरफेस जिसकी पर्टिकुलर रेडियस पर, इस पर्टिकुलर रेडियस पर क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज लिटरली 0, है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, इस जगह मिलेगा ही नहीं, राइट। तो क्या बोलेंगे उसको, उस सरफेस को बोलेंगे नोडल सरफेस, या सिंपल नोड्स, या उसको बोलेंगे रेडियल नोड्स, कुछ भी बोलो, नोड्स रेडियल नोड्स एक ही मतलब है। और रेडियल नोड्स जिस रेडियस पे वो सरफेस बन रहा है दैट इज रेडियल नोडल सरफेस। ये किसने पता लगाया था, एक साइंटिस्ट थे। अब आपको नंबर ऑफ़ नोड्स पता लगानी है। 2s के अंदर 1s में तो कोई नोड होती नहीं है, वो तो सिंपल ये है कि यहाँ सेंटर चलो एंड सरफेस तक जाते जाते 0 हो जाती है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो बाहर ही चले गए। पर यहाँ 2 हैं, नोड बोलते हैं ना रस्सी में गांठ जोड़, बस, तो ये 2 सेल हैं, n1 और n2 आ गए ना, n इज इक्वल टू 2, मीन्स मैं इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गया, ये यहाँ देखो पहले से सेकंड में गया, तो ये पहला वाला है फिर सेकंड, इन दोनों की बाउंड्री है, बाउंड्री पे प्रोबेबिलिटी लिटरली 0 सी हो गई, राइट, गांठ बन गई, तो वही नोड है। तो कैसे पता लगा कितनी नोड्स होंगी, यदि n मालूम है तो n-1 कर दोगे तो रेडियल नोड्स आप पता लगा सकते हो। क्लियर, गुड। एक चीज़ और थी, हमने क्या बोला था कि हर ऑर्बिटल के अंदर ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, मीन्स ये एक घर है, एक ये घर है, एक घर में क्या हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, एक होगा मान लो नीचे की साइड है तो दूसरा ऑपोजिट, मीन्स एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो यदि पहला वाले को बोलेंगे 1s1, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, तो पहला किस में, हम फर्स्ट 1s की बात करें, फर्स्ट ऑर्बिटल मीन्स फर्स्ट मीन्स n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है, s टाइप का ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। दूसरा वाला क्या होगा 1s2, मीन्स यदि एक को 1 बोल दूंगा दूसरे को 2, मीन्स एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। एक्जैक्टली सेम मैं 2s में देखूंगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्जैक्टली सेम होंगे, बस उसका नाम क्या होगा 2s1 2s2। क्लियर। तो आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 2s के अंदर ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों हुए इस ऑर्बिटल के अंदर, ये तो इसके अंदर तो ये वाला भी था, 1s भी तो था यहाँ पे, यू आर राइट, उस समय हम 1s की बात कर रहे थे तो उसमें 2 हैं। अब हम 2s की बात करें, मीन्स उस कमरे के बाहर वाला जो कमरा है, बरांडा मान लो बात कर रहे हो,
जिसकी बाउंड्री क्या है, इसके बाहर और ये भी स्पेरिकल शेप में देखने में बाहर से तो, राइट। तो उसके अंदर भी कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ यदि मैं n=3 हो जाए, मीन्स मैं इस शेल की बात करूँ तो अगेन उसका क्या होंगे, 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 3s1 3s2 एस टाइप के। पर एक जो n=3, क्या उसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। मतलब एक घर के अंदर बहुत तरह का फर्नीचर होता है, ऐसे समझो, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो क्या हो सकती हैं वो हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लें कि कितने तरह का डिज़ाइन या ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट एस टाइप, स्पेरिकल टाइप, वही हो गए 1s 2s 3s, ऐसे ही चलता चला जाएगा। 4s, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो s की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वेरी गुड। द अनदर टाइप इज कॉल्ड द p टाइप। ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरीके के होते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के पैरेलल। ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसको बोलते हैं px टाइप। और ये जो शेप होती है इसको बोलते हैं लोब्स। ये 2 लोब्स हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, इसी शेप में, राइट। कहने का मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए px ऑर्बिटल बोला जाता है। दूसरा चीज़ ध्यान रखो कि ये जो शेप है ना, ये 3 डायमेंशनल है। मतलब ये 2 गुब्बारे हैं, गुब्बारे को बीच में से आप ट्विस्ट कर दो तो कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 3D स्पेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ से इधर चला जाए, इधर घूम रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। एक y के पैरेलल हो सकता है तो उसको बोलेंगे py। सिमिलरली एक z के पैरेलल हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड pz ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज़, जिस जगह पर, ध्यान से देखो, जिस जगह पे ये ट्विस्ट हुआ दैट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन। वो प्लेन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज लिटरली 0। इसमें ये स्फीयर नहीं बन रहा है, सरफेस नहीं बन रहा है, प्लेन बन रहा है, राइट। ध्यान से देखो, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई जेड, ये जो वाई और जेड प्लेन है, ये इसको इस मतलब एक तरह से समझ लो ये एक पेपर के इस तरफ निकला हुआ है, एक पेपर के उस तरफ, बीच में होल कर दो तो ये पेपर क्या है, तो जो पेपर है दैट इज़ अ नोडल प्लेन। ठीक है, वेरी गुड। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक को क्या बोलेंगे px1, दूसरे को क्या बोलेंगे px2। तो सेम है में py के क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक को बोलेंगे py1 py2, z को बोलेंगे pz1 pz2। तो p के कितने टाइप ऑर्बिटल हुए, 3 टाइप्स के हुए, px py pz। तो वी विल राइट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर 3 एंड हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p टाइप का यदि आपका घर है या ऑर्बिटल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है। दे कैन टेक केयर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे में द अनदर इज कॉल्ड डी टाइप। ये डी टाइप की 5 टाइप्स के होते हैं और इनकी नाम देखो, dx, dxy, dxz, dyz, dx² - y², dz²। ये इनकी शेप्स होती हैं। x y y z, इनमें बस सिंपल आपको क्या याद रखना है, जिसमें z है उस प्लेन में नहीं है बस, तो ये x और y प्लेन में है। और यहाँ देखो ये ना, ये प्लेन में भी ना x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये बीच में 45 डिग्री में, ये इधर एक फैक्ट है, मीन्स एक सर्टेन 45 डिग्री एंगल में। तो इसमें नंबर ऑफ, यदि मैं नोडल प्लेन्स की बात करूँ तो इसमें नोडल प्लेन्स कितने होंगे, क्योंकि 2 लूब है, एक ये लूब्स एक ये लूब्स, 2 लूब्स मतलब 4 लूब्स हैं। इसमें कितने थे, 2 लूब्स थे लेफ्ट साइड में p टाइप में, इसमें 4 लूब्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लेन कितने होंगे, 2। इसमें जैसे सिंगल प्लेन था, इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स 2 होंगे। क्योंकि ये एक एंगल में है तो इसको बहुत बार क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, या एंगुलर नोड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंगुलर नोड्स। कितनी गांठें बनी हुई हैं, यहाँ पे 2 गांठ, इसको आपने एक गुब्बारे को लिए ट्विस्ट किया, फिर दूसरे गुब्बारे को लिए ट्विस्ट किया, तो मीन्स 2 गांठें बन गई, तो ये एंगुलर नोड्स, नोड मीन्स गांठ। ओके, सो कितने टाइप हैं, 5 टाइप्स। तो वी हैव 5 टाइप ऑफ ऑर्बिटल। किसके, डी टाइप में। हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अब इसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे से कि सर इसमें मतलब एक ये है एक ये है, तो इसमें अलग इलेक्ट्रॉन एक इधर घूमेगा एक इधर घूमेगा, ऐसा हमें नहीं मालूम। भाई इतना मालूम है कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, जो इन चारों में से कहीं पे भी किसी समय भी हो सकते हैं। जब आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको ऐसा ही फ़ोटो दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो आप खींचोगे। क्लियर। द अनदर टाइप इज़ कॉल्ड एफ टाइप। एफ टाइप क्या होता है, आप ये उनके नाम है, कितने तरह के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने टिपिकल है। आपको ना ये फ़ोटो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये भी ऐसे भी याद रखना नहीं है, fx x² - 3y², कोई मतलब नहीं है। सिंपल याद रखो, एफ टाइप के इस टाइप से भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, और इस टाइप की शेप होती है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही होंगे। अब ये अलग अलग कलर के बता दिए तो आप में भी बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, आप इस तरीके से समझ सकते हो, राइट। इसलिए 2 डिफरेंट कलर में दिखाए हुए हैं।
तो टोटल कितने हुए 7, तो एफ टाइप में ऑर्बिटल्स होते हैं 7, हर एक में 2, दैट मीन्स टोटल इट कैन टेक केयर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब यदि आपके पास बहुत सारे मेहमान आ जाएं और आपके पास पी टाइप घर है तो आप 6 लोगों को अपने घर में आराम से सुला सकते हैं। सेम टाइप यदि एफ टाइप का क्वार्टर है आपका तो मीन्स ऑर्बिटल है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन को आप सेट कर सकते हैं। ओके, डाउन लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न अबाउट ऑर्बिटल्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर ऐसे समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक एटम, और ये हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ जो पहला नियरेस्ट सेल या ऑर्बिट होता है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको n2 बोलते हैं, उसके बाद एक और तीसरा होता है। इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ती जाती है, k l m n कुछ भी बोलो, ठीक। ये एक बाउंड्री हुई, इस बाउंड्री के अंदर ही ना सब कुछ हो रहा होता है। इस बाउंड्री के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल आ सकते हैं। एस टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, पी टाइप के हो सकते हैं, डी टाइप के हो सकते हैं, एफ टाइप के। मीन्स उनको समझ लीजिए ऑर्बिटल का समझ लीजिए फर्नीचर है। उस फर्नीचर को आप इस बाउंड्री के अंदर सेट करोगे, और ये बाउंड्री क्या है, स्फेरिकल शेप के में, इसलिए इनको शेल बोला जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम को इनको शेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ओवरऑल बाउंड्री जो होती है स्फेरिकल होती है, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स जो कि हमारे घर के अंदर अलग अलग टाइप के फर्नीचर्स हैं उनको रखना है। तो हम कितने सेट कर सकते हैं ये अब हमको समझना है। तो लेट्स स्टार्ट। So n means the principal quantum number, determines the size, means n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो बताएगा। ये पहला वाला n मतलब 1 है तो छोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा, यहाँ तक क्लियर। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। पहले में हमने बोला था ऑर्बिटल में एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से तो जो ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है, ये हमें मालूम है, वेरी गुड। और इनकी n हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n से, n की वैल्यू 1 2 3, या हम शेल के फॉर्म में बोलेंगे k l m n। मीन्स ये आपके घर हैं, बड़े बड़े हॉल है, ठीक है, ओके। इस हॉल के अंदर हम फर्नीचर रखना है, फर्नीचर रखना है मीन्स वी हैव टू फिक्स द ऑर्बिटल्स। तो जो पहला कमरा होता है सबसे पहला n इज इक्वल टू 1, उसके अंदर सिर्फ आप गोल चीज़ें ही रख सकते हो। मीन्स स्पेरिकल टाइप कौन सा ऑर्बिटल, एस टाइप ऑर्बिटल ही रख सकते हो, पी टाइप के ऑर्बिटल इसमें आप रख ही नहीं सकते, ओके। अब यदि दूसरे वाले की बात करें n इज इक्वल टू 2, उसमें आप क्या रख सकते हो, तो उसके अंदर आप तो एक एस टाइप का रख सकते हो क्योंकि स्पेरिकल है तो स्पेरिकल वाला तो रख ही सकते हो। इसके अलावा आप पी टाइप रख सकते हो, पी में पी एक्स रखो, वाई रखो या जेड रखो, तीनों के तीनों रख सकते हैं। पर डी वाली नहीं रख सकते आप इसमें, ये इतना बड़ा नहीं है घर, उसके लिए आपको अगला वाला चाहिए होगा। उसके अंदर मीन्स आप सब रख पाओगे, राइट, एस भी रख पाओगे, पी भी रख पाओगे और डी भी रख पाओगे। तो इसको थोड़ा सा अब मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मैथमेटिकली बोला जाए या ऐसे समझ लें तो हम ये बोलेंगे यदि बाहर वाले को हम शेल बोल रहे हैं, राइट, इस बड़े वाले को शेल बोल रहे हैं, तो ये जो बीच के ऑर्बिटल है जिसको मैं बोल रहा था घर का फर्नीचर, यू कैन से दीज आर द सब शेल्स, ओके। यह बोला जाता है सिंपल वे में ऑर्बिटल्स। तो एक घर के अंदर, एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स या कितने ऑर्बिटल्स आ सकते हैं वो हमें मालूम कैसे चलेगा, कितने आ सकते हैं। ये तो मैं आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल से बता रहा था। क्या बताया मैंने कहा कि यदि फर्स्ट वाला होगा उसमें सिर्फ एक एस टाइप का ही आएगा, सेकंड वाले शेल के अंदर, बड़े घर के अंदर हमारा एस के अलावा पी वाले भी आ जाएंगे। पर अब मैंने फिर ये बोला कि डी वाले किस में आएंगे, इसमें नहीं आ पाएंगे। पर क्यों नहीं आ पाएंगे, राइट, इज़ देयर एनी फार्मूला? यस, देयर इज़ अ मेथड और फार्मूला यू कैन कैलकुलेट कि यदि मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू मालूम है तो उसमें कितने ऑर्बिटल, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स आ सकते हैं वो मैं पता लगा सकूँ। और यदि मुझे ऑर्बिटल मालूम है तो मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है कितने आ सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ सकते हैं। सो कितने आ सकते हैं इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल। दैट मीन्स इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ n तो आप पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखो यदि n इज इक्वल टू 1 होता तो उसका स्क्वायर क्या था, 1 ही। दैट मीन्स उसमें सिर्फ s वाला जब मैं बोल रहा था, n इज इक्वल टू 2, 2 टू द 4 आ सकते हैं। मीन्स देखो क्या है, s आया, ये येलो वाला आया और p के 3 आ गए, p में 3 टाइप के होते हैं ना, तो मीन्स 4 आ गए। सो लेट्स राइट डाउन। तो ऑर्बिटल्स की बात करें तो यदि ये n की वैल्यू मालूम है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कितने आ सकते हैं, कितने ये ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, वी कैन से 1 स्क्वायर में 1 आ सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेम वे में इसमें 9 और 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स आ सकते हैं। इनके नाम होते हैं, हमने अभी सीखे थे। ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, s p d f 4 तरह के होते हैं, ओके। इसका ना और हर एक के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, हमने s के हमने देखा था 1 टाइप के होते हैं, p 3 टाइप के होते हैं, d 5 टाइप और f 7 टाइप, ये हमने सीखा था।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, हर एक के अंदर 2 आ सकते हैं, तो ये 1 है तो इसमें 2 आ जाएंगे। पी 3 तरह के होते हैं, 3 2 6, इसमें 5 × 2 10, 7 2 14 नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफ टाइप में इतने मेहमान आके रह सकते हैं। ये हमने सीखा था। ओके, अब ना मैथमेटिकली ना बहुत बार हम ना एस पी डी एफ ना बोल के हम ना इनको एक नंबर दे देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एल, और एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस को बोलते हैं 0, पी को बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। इफ़ आई से एल इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ये आपको याद रखना है। एल स्टैंड फॉर अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर एल, या तो कभी इसको ये नाम बोलते हैं या कभी बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत बार ये भी वर्ड यूज़ किया, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया, उसका सब्सिडरी क्या हुआ, ये हो गया। मीन्स बड़े के अंदर फिर क्या है, मीन्स सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी बोलते हैं ना, ये कंपनी उस बड़ी कंपनी की सब्सिडरी है। मीन्स बड़ी कंपनी, जब बड़ी कंपनी जो शेल है उसके अंदर छोटी छोटी बहुत कंपनीज होती हैं, तो सब्सिडरी बोले, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, या अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर बोले, ये सब एल से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल मीन्स इज रिप्रेजेंटिंग एस पी डी एफ को 0 1 2 3 से करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? सो हमको अभी तक क्या क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि हमें मालूम है तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे उसके अंदर, वी कैन कैलकुलेट बाय n², वो नंबर ये है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल हमको मालूम ही है हर एक के, ये हमको जस्ट रिवीजन दिया, और उनको क्या बोलते हैं, अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। अब यदि मैं आपसे पूछूं, यदि n आपको मालूम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, जैसे हमने यहाँ कहा था s आएंगे, p आएंगे, तो p क्यों आया, मैंने क्यों नहीं बोला d वाला आ सकता है, इसमें d वाला भी तो हो सकता है। मैं क्यों मैंने बोला d, n² में मीन्स हमने बोला 4 आएंगे, 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेकेंड वाले स्पीयर के अंदर, सेकेंड वाले घर के अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, टोटल 4। मैंने क्या बोला, एक एस टाइप का आएगा और पी टाइप के 3 आएंगे, पर क्यों नहीं डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? वो कैसे पता लगाते हैं, वो एक फॉर्मूला होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कौन कौन से टाइप्स आएंगे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इफ़ आई नो एल, तो वी कैन फाइंड आउट एल की वैल्यू क्या वेरी करेगी, फ्रॉम 0 से लेके n-1। और एल मतलब क्या है भाई, एस पी डी एफ, यही तो है ऑर्बिटल के टाइप्स। तो हम नंबर फॉर्म में निकाल लेंगे, जब नंबर मेरे को मालूम है तो उसका करस्पॉन्डिंग एस पी डी एफ हम लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू कहाँ से वैल्यू करेगी, 0 से लेके n-1। n यदि इक्वल टू 1 है, तो n यदि हमें 1 डाल दूँ तो 1 - 1 इज़ क्या हुआ, 0। तो लेट्स राइट डाउन 1 - 1 इज़ 0, तो 0 से 0 तक, दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही टाइप का आएगा, l की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। l की वैल्यू 0 होगी, मीन्स ये 0 है, तो मीन्स l 0 मतलब s। तो फर्स्ट वाले में खाली एक ही आएगा, s टाइप का, जो पिंक वाला पीछे दिख रहा है आपको वही आएगा, दैट इज s टाइप। वेरी गुड। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे, 4, ये तो हमें मालूम है n² फॉर्मूले से। ओके, टाइप्स कैसे होंगे, देखो 0 से लेके n-2, तो 2 - 1 करेंगे, दैट मीन्स 1। तो 0 से लेके 1 तक l की वैल्यू क्या होगी, मीन्स अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, मीन्स टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से आएंगे, 1 से 0 से लेके 1 तक। 1 हमने आया तो विल राइट 0 आएगा और 1 आएगा, 0 1 आएगा, 0 है 1 है, मीन्स s और p दोनों टाइप के आएंगे, इसलिए ये मैंने p टाइप बताया, इसलिए मैंने d टाइप नहीं बताया। लेट्स सी n इज इक्वल टू 3, लेट्स 3 - 1 दैट मीन्स 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 2 तक, तो इट वुड बी 0 1 एंड 2। दैट मीन्स यदि मैं थर्ड वाले में जाऊंगा तो उसमें s p d तीनों टाइप के आ जाएंगे, 0 1 2, 0 1 2 मतलब यही। ऐसे n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो अप टू 3 मीन्स 0 1 2 3 ये सब आ सकते हैं। तो वी कैन से, यदि मैं ऑर्बिटल के फॉर्म में बोलूँ तो 0 मतलब होता है s, 0 और 1 मतलब s p d एंड s p d f। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कितने ऑर्बिटल आएंगे और कितने किस टाइप के होंगे, किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। यदि मुझे l इज मालूम है तो आई कैन से l की वैल्यू जो होगी टाइप ऑफ ऑर्बिटल 0 से लेके n-1 होंगे, तो मैं टाइप निकाल सकता हूँ, और नंबर मैं n² n मालूम है तो उसके स्क्वायर से निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स मुझे n मालूम है तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, हमने नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने बोला था कि s p d f हमने अभी पढ़ा था कि s स्पेरिकल टाइप के सिंपल एक ही टाइप का डिज़ाइन होता है, p के x y z डायरेक्शन में 3 टाइप के होते हैं, d के 5 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं इसको भी ना टाइप ना बोल के इसको भी एक क्वांटम नंबर बोल दिया जाता है। उस क्वांटम का नाम होता है, टाइप्स को बोला जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़्यूमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ml।
वेयर एल स्टैंड फॉर द एज्यूमेथल क्वांटम नंबर का ये जो एल है वही एल है। ये क्यों लिखा जाता है? यदि मुझे एल की वैल्यू मालूम है, मीन्स वो 0 1 2 3 यदि मालूम है, तो आई कैन फाइंड आउट कि यदि ये 0 है तो उसके कितने टाइप होंगे। मीन्स मैं ये 0 है तो इसका एक ही टाइप होगा, यदि ये 1 है तो ये 3 टाइप होगा, यदि ये 2 है मीन्स डी टाइप का है तो उसके 5 टाइप्स होंगे। तो उसका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है इस दिस वे, एम एल इज इक्वल टू 2l+1। 2l+1 यहाँ रख लेते हैं। एम एल निकालना है, मीन्स हमको टाइप्स निकालने हैं। अब टाइप्स ना बोल के हम उसके बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं एस के? क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम बोलो, मैग्नेट की वजह से उसकी शेप चेंज हो गई, ऐसे समझ लो। शेप चेंज हो गई, टाइप्स हो गए। तो देखो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू 0 रखें तो क्या हो गया आंसर 1। एल की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें तो ये 1 है ना, एल की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 + 1 3, तो ये 3 हो गया, 3 टाइप्स हो गए। देखो यहाँ यदि ये 2 रख दें, 2 2 जा 4 + 1 5 आ गया। यदि मैं इसको 3 रख दूँ, एल की वैल्यू 3, तो ये क्या हुआ 3 3 2 जा 6 + 1 7। तो जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं वही तो है ये। दैट मीन्स टाइप्स ना बोल के अब हम क्या बोलते हैं कि पीडीएफ को हम क्या बोलते हैं कि ऑर्बिटल के उनको बोला सकता है। वी कैन से ड्यू टू मैग्नेट उनके शेप चेंज हो गई, दीज दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब क्वांटम मीन्स सब कुछ सब एटॉमिक लेवल में बात करें। सो एक मैग्नेटिक नंबर हो गया, एक एज्यूमेथल नंबर हो गया, प्रिंसिपल नंबर हो गया। तो प्रिंसिपल, एज्यूमेथल या सब्सिडरी और उसका मैग्नेट। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, हर ऑर्बिट के अंदर, हर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक या डायरेक्शन मतलब स्पिन ऑफ रोटेशन, एक पॉजिटिव होगी एक नीचे की। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको भी एक क्वांटम नंबर बोल देते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि ये स्पिन हो रहा है, रोटेट कर रहा है अपनी पोजीशन पे लट्टू की तरह। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम एस। एस स्टैंड फॉर स्पिन। अब ये जो है हमने क्या सीखा था, इसको भी हम बोलते रहे ना, ये तो प्लस माइनस बोलो, प्लस में बोलेंगे तो +½ नेगेटिव को बोलेंगे -½ मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब ये अप डाउन को मैंने पहले बताया था, किसी को एक को क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक को, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी एक को भी कुछ भी समझ लो, ऊपर वाले को क्लॉक समझ लो या नीचे वाले को क्लॉक समझ लो, एक क्लॉक है तो दूसरा ऑपोजिट है उसके। यहाँ तक क्लियर? अब एक चीज़ और कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से निकली? ये हमने निकाली श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम बोल रहे थे, तो उससे क्या निकलती हैं? यही सब चीज़ें निकलती हैं। ये बाद में अभी हमको लेटेस्ट में मालूम चला। ओके। और यदि ये हम NLM मालूम है तो हम ना इस इनडायरेक्टली क्या सकते हैं, इससे एनर्जी रिलेटेड और वेव फंक्शन ये सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली दे टॉक अबाउट एनर्जी। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल नंबर होगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसकी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो एज्यूमेथल मीन्स SPDF, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वो टाइप्स की बात है, इट्स टॉकिंग अबाउट शेप। तो पहले एनर्जी की बात की, फिर हमने शेप की बात की, और शेप के बाद जब हम उसके बोलते हैं ओरिएंटेशन में, मैग्नेट की वजह से उसके XYZ डायरेक्शन में हो गए तो ओरिएंटेशन हो गया। एंड लास्ट इज कॉल्ड स्पिन। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी कितनी एनर्जी है, किस टाइप की शेप में मूव कर रहा है, मीन्स किस तरह की शेप में वो मूव कर रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, X एक्सिस में, Y एक्सिस, Z एक्सिस, जो भी डिज़ाइन है, और उसकी स्पिन क्या है। दैट मीन्स हर इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर हम स्पेसिफिक नंबर या उसको डिफाइन कर सकते हैं। या यदि हम मैथमेटिकली नंबर से डिफाइन करते हैं, वी से द नोटेशन ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन वी कैन डिफाइन वेरी इजीली।